जो पाठशाला में बताया वही पीएम मोदी ने भी कह दिया है क्या अब इसका चैप्टर। देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हवाई दावों के बीच दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ रहा है। इस बीच भारत में पीएम मोदी ने युद्ध और उसके असर को लेकर बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बार ईरान युद्ध पर अपनी बात रखी। पहले लोकसभा में बोले, फिर राज्यसभा में पीएम मोदी ने ईरान युद्ध और उसमें आने वाले संकट पर अलर्ट किया और वही बातें लगभग कहीं जो पाठशाला में हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं बॉस, कि युद्ध का असर भारत पर होगा ही होगा। भले बीजेपी के नेता, इकोसिस्टम, उनका पेट्रोलियम मंत्री, उनके अधिकारी कहते रहे कि ना 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 कुछ नहीं, सब बहुत बढ़िया। हमने आपको पाठशाला में डे 1 से कहा था कि संभव नहीं है बॉस कि सब अच्छा है, पॉसिबल नहीं है। और ये ईमानदारी से माननी चाहिए बात, क्योंकि दुनिया का संकट हमारा खड़ा किया हुआ संकट नहीं है बॉस। इसमें क्या लजाना मानने में कि भाई हम पे भी आ गया है। बोलिए कि एक देश के तौर पे हमको क्या करना है, सब लगेंगे उसमें मिलके करेंगे। लेकिन तब तो मंत्री और अधिकारी कह रहे थे कि टेंशन की कोई बातें नहीं, कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, जबकि देश में एलपीजी की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। इधर का माल काट के उधर दो, कमर्शियल काटो, डोमेस्टिक दो, ये सब हो रहा था। लेकिन लोगों पे डाल दिए क्या पैनिक में सिलेंडर भरवा रहे, पैनिक में थे लोग। अब पीएम मोदी की बातों से साफ है कि युद्ध से गंभीर एनर्जी संकट खड़ा हो गया है। ऑयल और एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई देशों से भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन यह संकट और गहरा हो सकता है। यानी एग्जैक्टली बॉस, एग्जैक्टली यही बात हम आपको पाठशाला में बता रहे थे, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ। तो उस समय सरकार के मंत्री और अधिकारी, उनका इकोसिस्टम, सब सोशल मीडिया पर हर जगह कह रहे थे कि सब ठीक, पैनिक बाइंग हो रही है। अब पेट्रोलियम मंत्री कहें, प्रधानमंत्री जब ईमानदारी से देश को बता रहे हैं कि भाई ये स्थिति है, तैयार रहना होगा, तो पेट्रोलियम मंत्री बताएं, उनके अधिकारी बताएं, उनका इकोसिस्टम बताए बॉस, कि तब आप क्यों बोले कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है अपना प्रोक्योरमेंट कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां गया आपका डाइवर्सिफाई जो किए थे? चांद से लाइएगा, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है ना बॉस, उसकी कमी कहां से पूरी कीजिएगा? और अगर पूरी कर लिए थे, डाइवर्सिफाई कर लिए थे, तो पीएम को क्यों बोलना पड़ रहा है कि संकट है देश में? पब्लिक के ऊपर क्यों लाद दिए आप लोग कि पैनिक बाइंग, जैसे पब्लिक को कुछ समझ ही में नहीं आता है। अब जब ईरान युद्ध के 24 दिन हो गए, तो सरकार को वही बात माननी पड़ी जो हम पाठशाला में शुरू से कह रहे थे। इसी मुद्दे पर विपक्ष भी हमलावर है, सरकार को घेर रहा है, तेल और एलपीजी संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। यानी ईरान युद्ध की वजह से गंभीर असर हो रहा है, इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है। आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, कहां क्या हो रहा है, अपने पास कितना तेल गैस बचा हुआ है, क्या स्थिति है, कहां कहां इंपैक्ट है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये स्थिति चिंताजनक है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस का जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, उस पर आज पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन देश को अलर्ट किया है। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने इस संकट के बारे में बताया था। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ईरान युद्ध में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की रेगुलर सप्लाई प्रभावित हो रही है। सुनिए प्रधानमंत्री। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं।
इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से देश को बताया कि दुनिया में यह संकट है, भारत पर भी यह संकट है क्योंकि हमारा भी सप्लाई प्रभावित हो रहा है। भारत प्रयास कर रहा है और साथ ही लोगों को समझा भी रहा है कि भाई डिप्लोमेसी से बातचीत करके इसको हल करो, ये मारा काटी से कुछ नहीं होना है। तेल गैस का संकट पूरी दुनिया पर और युद्ध खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे अभी। इसलिए आप देखिए कि हलचल हर तरफ मची हुई। आज ही केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई है। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी ने मीटिंग की। बैठक में खाद्य और पेट्रोलियम गैस की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि देश में खाद की उपलब्धता संतोषजनक है। गैस की कमी से फर्टिलाइजर उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मोरक्को जैसे देशों से खाद आयात करने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ रोज इसी तरह की बैठक करके हालात की समीक्षा की जाएगी, जिससे जरूरी कदम उठाए जा सके। युद्ध को 25 दिन हो चुके। आगे कब तक युद्ध चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरू हुआ था तो लोग थोड़ी सोच रहे थे कि 25 दिन चला जाएगा। कोई ट्रम्प ने नहीं सोचा था। आगे आने वाला समय और चुनौतियों भरा हो सकता है और यह बात अब सब मानने लगे। आप देखिए कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बुधवार शाम 5 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव पर चर्चा होगी। भारत की रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार इधर बैठक बुलाकर विपक्ष से चर्चा करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तो पीएम मोदी की विदेश नीति पर ही सवाल उठाने लग गए और कह रहे हैं कि वो सर्वदलीय बैठक में जाएंगे ही नहीं। सुनिए राहुल गांधी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। अब एक सवाल ये भी है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी को केरला जाना है अपने कार्यक्रम। भाई अगर आपके पास इतना विजन है विदेश नीति को लेकर तो जाइए, आप ही बता दीजिए देश को कैसे अपनी विदेश नीति तय करनी चाहिए। लेकिन वो केरला जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। ईरान युद्ध की वजह से देश में ऊर्जा संकट की विपक्ष ने जिम्मेदारी भी मोदी सरकार पर डाली। अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी तक सरकार से सवाल पूछ रही है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे। ये फिर एक बार मौका मिला है। संकट के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे नहीं गए होते और ईरान पे ये हमला नहीं हो रहा होता तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आज संकट देश के लोगों को उठाना पड़ रहा है, हार्मुज समुद्री मार्ग बंद हुआ है, उससे हम लोग बच जाते।
संजय सिंह तो अजीब ही बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए, इसलिए इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती आ गई है, आपको वो भी समझना चाहिए कि दुनिया के कई देश अब 25 दिन के युद्ध में लड़खड़ाने लगे हैं बॉस। और आप देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फिर भारत में आपको बताऊंगा। फिलीपींस में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फिलीपींस का 90% कच्चा तेल हॉर्मुज के रास्ते से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से फिलीपींस पर गंभीर असर पड़ रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में सिर्फ एक ही तेल रिफाइनरी है। इस वजह से फिलीपींस में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ईंधन सप्लाई और ऊर्जा स्थिरता पर खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। वर्क फ्रॉम होम और इधर राशनिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कई इलाकों में रोटेशनल बिजली कटौती शुरू करनी पड़ी। तो यह सब हो रहा है दुनिया में। और सुनिए, फिलीपींस की तरह दुनिया के कई देशों में एनर्जी क्राइसिस की वजह से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका में स्कूल, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। क्यूआर कोड आधारित फ्यूल राशनिंग लागू हुई। बांग्लादेश ने शिक्षा संस्थान बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। और जेट फ्यूल बांग्लादेश में 79% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में 4 दिन का वर्क वीक लागू है। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश है। इजिप्ट में रात 9 बजे तक बाजार बंद करने का आदेश है। कीनिया में ईंधन राशनिंग लागू हो गई है, निर्यात पर रोक है। न्यूजीलैंड में कारलेस डे नियम लागू करने पर चर्चा चल रही है। न्यूजीलैंड की लगभग 1100 उड़ानें रद्द हुई। स्लोवाकिया में डीजल खरीद पर सरकारी कोटा लागू कर दिया गया है। स्लोवेनिया में ईंधन के लिए राशनिंग लागू कर दी गई है। कारों को 30 लीटर और ट्रकों को 200 लीटर की सीमा तय कर दी गई है। कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। म्यांमार में पेट्रोल के लिए ऑड इवन योजना लागू हो गई है। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि यह संकट दुनिया का संकट है बॉस। दुनिया में लोग बाप बाप करने लग गए हैं।